कामाख्या क्षेत्र में, नीलांचल क्षेत्र में योनि मुद्रा ऐसे बनती है और योनि मुद्रा कई तरीके से बनाई जाती है। इनको मुद्राओं को करके बेसिकली मंत्र जाप कर सकते हैं अगर माला नहीं है तो। हाँ, ध्यान भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी या तंत्र शक्ति आपके ऊपर हावी है तो फिर आप माँ काली की मुद्रा करें। अगर ये कोई व्यक्ति समझ गया तो उसको भोग और योग दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। नवग्रह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है उसके ऊपर 7 आकाश है और नीचे 7 पाताल है। बगलामुखी तो नाम आज पड़ा है, जैसे बॉम्बे को हम मुंबई बोल देते हैं। नाम है वल्गामुखी। वल्गा का मतलब है निवारण की देवी, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रु नाशिनी विजय प्रदाता, पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मातु बगला महारानी। दुश्मनों को स्तंभन तो हमें भी करना है, चुनाव में तो हमें भी जीतना है। किसी मंत्र में अगर बीजाक्षर है, रीम श्रीम क्रीम ये सारे हैं, तो आप बिना गुरु दीक्षा के उनको ना करें। आपको बहुत भयंकर रिजल्ट हो सकते हैं। कामाख्या आज तक नहीं जा पाए हैं तो उनकी साधना अधूरी है। क्या सच में माँ काली, माँ दुर्गा उनके अंदर आती है या वो कुछ और ही एंटिटी है? कि रावण जब पुष्पक विमान पे बैठ के भगवान शंकर से सबसे पहली बार जब मिलने गया तो उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाया। तब भगवान शंकर के गण नंदी आदि और देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि ये क्षेत्र किलित है। और वही बेर जो लक्ष्मण ने फेंके, भाव को नहीं समझ पाया, और द्रोणगिरी पर्वत पे जाके गिरे और वही संजीवनी बने। उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिनको ये एंटिटीज दिखना शुरू हो जाती है खुली आंखों से? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के क्षेत्र में भी है तो आपके गले में सदा आपके इष्ट देवता का कवच होना चाहिए। भूत प्रेत गण पिशाच हैं, ये भी तो शिव शक्ति के पुत्र ही है ना। तंत्र से कैसे बचा जाए? इमली के 11 पत्ते लेके आइए आप, उनमें से 5-6 पत्ते, 5 पत्ते नहीं 6 पत्ते। कि 2025 में हम क्या ऐसा करें हमारे पास पैसे की भी बारिश हो, हमारी किस्मत भी अच्छी चले, माँ की कृपा भी हम पर बरसे, ऑल ओवर हमारा जो 2025 है वो 2024 से बेस्ट टू बेस्ट। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और स्पिरिचुअल कास्ट आप सभी के सामने। दुश्मनों का जड़ से खात्मा करना हो या कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह के केस को जीतना हो, और एक चीज आपने नोटिस की है, क्यों बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों इतना मानते हैं 10 महाविद्याओं में से 8वें नंबर पर माता बगलामुखी को? आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है आचार्य केशव दत्त शर्मा जी, जो कि माता बगलामुखी के उपासक हैं। और आज की पॉडकास्ट में मैं ये दावा करता हूं कि बहुत सारे आपके मिथ क्लियर होने वाले हैं, तंत्र से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, 10 महाविद्याओं से रिलेटेड, और इसके अलावा बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी आपको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारे द नितिश राजपूत शो में। जय माई की, आप सभी को जय माई की। और कैसे हैं आप? सबसे मैं ठीक हूँ, सकुशल हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हम शुरुआत गुरुजी 10 महाविद्याओं से करते हैं, है ना? तो आप थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, चलो टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा तो परिचय माई से ही है। अगर आप माई के बारे में जानिए जिससे लोगों का लाभ होगा, हमारा परिचय तो हो ही जाएगा। अगर पॉडकास्ट अच्छा रहेगा, लोगों को शास्त्र संगत ज्ञान मिलेगा, तो हो सकता है माई दोबारा भी यहाँ बैठा दे। बिल्कुल। तो सबसे पहले 10 महाविद्याएं नवदुर्गाओं में डिफरेंस है। जब 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो 10 महाविद्याएं भगवान शंकर को सृष्टि क्रम चलाने में मदद करने वाली सहचरी हैं, सहभागी हैं। 10 महाविद्याएं। जी। और दूसरा, इन 10 महाविद्याओं का जो वृंद है वो है काली। ये काली से सब उत्पन्न हुई हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जब आप पूरी सृष्टि की बात करते हैं, इस सृष्टि में जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है उसके ऊपर 7 आकाश है और नीचे 7 पाताल है। उन 7 आकाश और 7 पातालों के भी देवता हैं। कौन कौन राजा है? जैसे पृथ्वी लोक के राजा है महाकाल, उज्जैन मृत्युंजय महाकाल। इसी तरह से आकाश और पाताल, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर, इन सबको सृष्टि क्रम चलाने में जो मदद करती हैं वो 10 देवियां, 10 महाविद्याएं। जी। जब दक्ष ने यज्ञ किया और शिव शक्ति का अपमान किया, उस समय 10 महाविद्याएं भगवान शंकर के यहाँ से प्रकट हुई। तो इसी क्रम में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी है, ठीक है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी, जिनको कामाख्या बोलते हैं। जी। तो तंत्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है तंत्र राजतंत्रम, जो श्री यंत्र की उपासना से संबंधित है, उसमें ये 2-3 लाइनों का एक श्लोक है जो मैं आपको बताता हूँ। उसका मैं आपको भावार्थ बताऊंगा फिर, जिससे
व्यूअर्स को लगेगा कि देवी असल में है क्या, वास्तविकता क्या है। उसमें लिखा हुआ है ओम श्री माता श्री महारागी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार समुद्धिता। इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई व्यक्ति समझ गया तो उसको भोग और योग दोनों की प्राप्ति हो जाएगी, नवग्रह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और भगवती के चरणों का कृपा पात्र वो बन जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले समझिए, त्रिपुर महासुंदरी से नीचे नीचे सब है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। आप साउथ में उन्हीं को ललिता बोल देते हैं, गुजरात क्षेत्र में उन्हीं को अंबाजी बोल देते हैं, त्रिपुरा या कामाख्या या गौड़ क्षेत्र का मतलब बंगाल है। जब वहाँ नीलांचल पर्वत जाते हैं तो उसी को कामाख्या बोल देते हैं, वही जम्मू में वैष्णवी कहलाती है, वही आपके हिमाचल में ब्रजेश्वरी कहलाती है। जी जी, ठीक है, तो आप इसके सिद्धांत को समझिए पहले। ये 6 मुख 12 हाथ वाली देवी और शिव को शव रूप में सिंहासन बना के बैठी हुई है। इनकी सेवा एक तरफ ब्रह्मा और गणेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विष्णु इंद्रादि देवता कर रहे हैं, और ये भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सेवा स्वीकार करके हमारी सृष्टि का कल्याण करें आप। तो त्रिपुर महासुंदरी ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका है, जिसको बोलते हैं आदि पराशक्ति। उन्होंने ही ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट किया है और वो ही इस ब्रह्मांड को लील जाती हैं और वो ही पुनः ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं। इसलिए उन्हें बोला गया है आदि महामाया पराशक्ति पराम्बा परमेश्वरी। जी 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 जी। अब उन्हीं का अष्टम अवतार, जब विष्णु जी की सृष्टि विध्वंस होने लगा, विष्णु जी की सृष्टि का एक तूफान के माध्यम से, तो भगवान शंकर की सलाह पर विष्णु जी ने सौराष्ट्र गुजरात कच्छ में एक तपस्या करी, हरिद्रा सरोवर के पास 400 वर्ष की तपस्या। उस समय माँ भगवती, माँ बगलामुखी, जिन्हें माँ पीताम्बरा बोलते हैं, वो त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से प्रकट हुई और उन्होंने स्तंभन किया। स्तंभन का मतलब रोक देना, रोक देना। हाँ। अब बगलामुखी के बड़े बड़े धाम में आप देखिए, सिद्धपीठ नलखेड़ा उज्जैन में, हमारे यहाँ पे कांगड़ा में, आपके यहाँ पे है, ठीक है, और भी बहुत सिद्ध मंदिर हैं। लेकिन माँ बगलामुखी है क्या, पहले आप ये समझिए। व्याख्याएं बहुत हुई हैं, लेकिन व्याख्या वो आप देखिए जो शास्त्र संगत है। बगलामुखी तो नाम आज पड़ा है, जैसे बॉम्बे को हम मुंबई बोल देते हैं, नाम है वल्गामुखी। ये बड़ा जरूरी था व्यूअर्स के लिए जानना। वल्गा का मतलब है निवारण की देवी। निवारण की देवी जी। निवारण किस चीज का निवारण, किस चीज का निवारण करती है ये? तो ये रोग शोक दुख, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रु नाशनी विजय प्रदाता, पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मातु बगला महारानी। तो इसका मतलब क्या है ये समझिए आप। ये निवारण की देवी हैं। वल्गा एक कवच का नाम है। इनका साधक वल्गा कवच धारण करके चलता है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं ब्रह्मास्त्र नहीं भेद सकता, क्योंकि ये खुद ही ब्रह्मास्त्र विद्या है। जी 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 जी। ये राम की देवी हैं, रावण की देवी, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृष्ण, अर्जुन, द्रोण, कार्तिकेय, विष्णु, ये इनके भक्त रहे। तो विष्णु जी जिसके भक्त हों, उस देवी में कोई बात होगी। और कलयुग की ये अधिष्ठात्री देवी हो गई है, क्योंकि कलयुग में जो भी वाद विवाद है वो वाणी से शुरू होता है, जीवा से शुरू होता है। तो इनको बोलते हैं जीवाग्रमादाय गरेण देवी, वामेन शत्रुन पर पीडंतिम, गदा विघातेन च दक्षिणेन, पीताम्बर ढयाम दीपजम नमामि। तो जीवा मुद्गर धारणी, इनका स्वरूप आप देखिए। ये शवारूढ़ा है, शव पर मतलब काल पर, राक्षस पे बैठी हुई हैं, तो आपके शत्रुओं को सुहा कर देंगी ये। और जीवा खींच के बैठी हुई, एक हाथ में गदा, दूसरे में मुद्गर। क्यों बोलते हैं कि नवग्रहों को साध लेती हैं? क्योंकि नवग्रहों का डिपार्टमेंट त्रिदेवों ने इनको दिया। ग्रहों को गति और मति ये प्रदान करती हैं। तो इनके हाथ में क्या, हंटर है। कलयुग में 4 ऐसे देवता हैं, माँ कालिका का कोई भी रूप, पंचमुखी हनुमान, भगवान शंकर के अलग अलग भैरव अवतार, कहीं 18 भैरव, 16 भैरव बोले गए हैं, कहीं 8 भैरव बोले गए हैं, अष्ट भैरव बोले गए हैं, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त, सितांग, भीषण संवार, सब भैरव हैं। तो इन सब के हाथ में हंटर है। माँ बगलामुखी के हाथ में भी हंटर है, मतलब पाश। तो नवग्रह क्या इनसे डरते हैं। तो अगर कलयुग में आप चुनाव में विजय चाहते हैं, अगर आप नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनय करते हैं, आप चाहे प्रोफेसर लेक्चरर हो, बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं, आप 30-40 लोगों की क्लास को, आप जन नेता हैं, जी जी, आप मीटिंग्स में बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बोले और लोग सुने, तो ये निवारण भी कर देंगी, शत्रुओं का शमन कर देंगी। षटकर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब इनके अंतर्गत आता है। इनसे बड़ा तंत्र किसी का नहीं। और ये अपनी माँ बोलते हैं, माँ बगलामुखी पीताम्बरा अपने भक्त के लिए जान लगा देती है। ये हमारा 15 साल का अनुभव है, ऐसा होता है। जी जी। लोगों के असाध्य काम
जल थल 90 पूरे हो जाते हैं। चाहे कितना ही दूर बैठा हो, चाहे कोई साइबेरिया में बैठा हो, ठीक है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में बैठा हो, चाहे वो यहाँ गुड़गांव में बैठा हो, ठीक है, या हिमाचल में कहीं बैठा हो, किन्नौर में बैठा हो, ब्रह्मांड में देखिए, तो त्रिकाल महाशक्ति है ना, आदि पराशक्ति तो सब जानती है, वो तो ये भी जानती है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भोग और योग दोनों रहें, धन संपदा आपकी बनी रहे, राजपाट आपका चलता रहे, कौन नहीं चाहता है। बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि योग आवश्यक है, लेकिन योग तो तब आएगा ना जब आप भोग लेंगे पूरा। आजकल जैसे आपने देखा होगा, कई आजकल काफ़ी सारे बच्चे ट्रेंड में हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि हमने त्याग दिया संसार, सब कुछ, हमने पाठशाला भी त्याग दी, स्कूल भी त्याग दिया, लेकिन आपके पास था क्या जो आपने त्याग दिया 15 साल या 20 साल की उम्र में? 20 रुपये त्याग कर किसी मठ के मठाधीश्वर बन गया 5000 करोड़ की, तो आपने क्या त्यागा? माया तो आपने त्यागी नहीं। तो माया को हमें त्यागना नहीं है, महामाया से को नहीं त्यागना। अगर महामाया को आपने त्याग दिया, देखिए रुद्रामल तंत्र में कथा आती है, एक बार शिव शक्ति में कोई आर्गुमेंट हो गया था, शक्ति गायब हो गई, संसार से माया खत्म हो गई, अन्न का अकाल पड़ गया। उस समय भगवान शंकर ने भिक्षुक बन के कपाल अर्थात कटोरा लेके माँ अन्नपूर्णा के सामने भिक्षा मांगी कि मेरे संसार के लिए भिक्षा प्रदान करें। तो ऐसी फोटो जिसमें माँ अन्नपूर्णा भगवान शंकर को भिक्षा दान दे रही है, वो फोटो अपने किचन के गेट पे लगाने से समस्त वास्तु दोष दूर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। तो माया से आपको बचना नहीं है, बैलेंस बना के चलना है योग और भोग का। तो शाक्त उपासना दसम महाविद्या की साधना माँ काली कामाख्या बगलामुखी हमें क्या सिखाती है कि आप बैलेंस रखिए। अब आप कामाख्या क्षेत्र में जाइए, नीलांचल पर्वत, नीलांचल पर्वत क्या है? वो सदाशिव की का शरीर है, उसको सिंहासन बना के माँ भगवती कामाख्या विराजमान है ऊपर। कामाख्या का स्वरूप देखिए, एक हाथ में उनके मदिरा का प्याला है, ठीक है, वो मदिरा नहीं है, वो भोग का प्रतीक है। उसको वारुणी बोलते हैं, उसको अमृत बोलते हैं, त्रिपुर महासुंदरी की साधना में उसको सुरा बोलते हैं, सुरा, ठीक है। इसी तरह से एक लेफ्ट हैंड में वो कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो भोग और योग का जो समन्वय है वो कामाख्या की साधना है। जी जी जी। अब हमें लगता नहीं है ये व्याख्या आपके पॉडकास्ट पे किसी ने बताई होगी अभी। मुझे भी नहीं लगता है कि इतना डिटेलिंग में आज तक हुआ है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ऑडियंस के दिमाग में ये चल रहा होगा, दुश्मनों का स्तंभन तो हमें भी करना है, चुनाव में तो हमें भी जीतना है। तो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो क्यों ना क्यों यूट्यूब से कोई मंत्र सीख लिया जाए या बगलामुखी जी का कुछ कर दिया जाए, या इससे पहले भी किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, यूट्यूब से मंत्र उठा के, यूट्यूब से किसी भी तरीके की कोई दीक्षा लेकर या कुछ भी प्रक्रिया करके लोगों ने मंत्रों को उच्चारण करके आगे की जो भी प्रक्रिया की होगी। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से क्या उनके दुष्प्रभाव क्या है, क्या उनके लिए कुछ सच में ठीक होता है या कुछ नेगेटिव ही है सारा फिर यूट्यूब के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो लिखे आते हैं बिना गुरु के? देखिए यूट्यूब पे तो हम भी बैठे हैं तो सब तो गलत नहीं है, लेकिन किसी मंत्र में अगर बीजाक्षर है, रीम श्रीम क्रीम ये सारे हैं, तो आप बिना गुरु दीक्षा के उनको ना करें। आपको बहुत भयंकर रिजल्ट हो सकते हैं। भगवान शंकर ने रुद्रामल तंत्र में, रुद्रामल तंत्र क्या है? दैट इज अ पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अशाक्तम मरणम भवेत। शक्ति का उपासक जो ना हो, जिसकी दीक्षा ना हो, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है अगर वो इन चीजों का दुरुपयोग करे या बिना गुरु दीक्षा की कर ले। जी 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 जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कहने का तात्पर्य ऑनलाइन कोई भी दीक्षा नहीं हो सकती, ये सब प्रपंच है। हमने तो सुना 1500 में भी ऑनलाइन दीक्षाएं मिलती है, फिर उनको फिर आगे वो करते, बट ये आपने बड़ा अच्छा कहा। नहीं, हम तो इस विषय में ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि हमारा काम है भोजन भजन, हम ज़्यादा इन चीज़ों में जाते नहीं हैं। हम माई से जुड़े हुए हैं, हमारा भोजन भजन माई से है, माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी से। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपने यूट्यूब से कोई मंत्र देखा और आपको पता है सारे मंत्र भगवान शंकर ने शापित किए हुए हैं। जी जी जी, तांत्रिक मंत्रों को भगवान शंकर ने शापित किया हुआ है। तो उसका शापोद्वार मतलब उस मंत्र को स्वच्छ बनाना, यूज करने लायक बनाना, जी जी, वो किसी शाक्त कोलाचारी परंपरा से आने वाले दक्षिण मार्गी या वाम मार्गी गुरु के सानिध्य में जाने से आपको पता लगेगा। अब आपके पास ताले की चाबी नहीं है। जैसे माँ भगवती बगलामुखी के जितने भी मंत्र हैं उनका शापोद्वार मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे बताते नहीं हैं हम तो, कैमरे पे कोई भी मंत्र को नहीं बताते,
लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। जी जी जी। प्रणवस्त्रमायं ततश्च बगलमुखी तदन्ते सर्वदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदं संवेदि ततो जीवां कीलेदि बुद्धिनाशाय पश्चात्स्त्रमायं समालिखेत लिख्यस्य पुनरुगारं स्वायति पद्मधर शर्त निष्कर विद्या सर्व संपत्करी मता। ये आपको यूट्यूब पे कौन बताएगा? यूट्यूब पर तो सिंपल वाला है, वो रिम बगलम की। सिंपल कुछ भी नहीं है, शाक्त उपासना सिंपल है ही नहीं, ये जटिल है। और गुरु मिल जाए वाल्मीकि की तरह तो लव कुश के लिए फिर 24 घंटे का खेल है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आप गुरु, आसन, माला, न्यास, कीलक, कवच, इन सब का सम्मान करना सीखिए पहले। माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी या माँ कामाख्या अगर ना चाहें तो आप उनके धाम पर तो छोड़िए, आप एक धूप बत्ती या दीपक नहीं जला सकते। जो भी साधना उपासना करते हैं, अगर वो कामाख्या आज तक नहीं जा पाए हैं तो उनकी साधना अधूरी है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। 10 महाविद्याओं का पीठ है नीलांचल पर्वत पे। हमें भगवती ने पिछले 6 महीने में 8 बार बुलाया और 6 महीने से पहले कभी नहीं बुलाया। 1-2 बार बुलाया था, ज़्यादा नहीं बुलाया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर आप कामाख्या बुला लिए गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पे हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, आप अच्छे साधक हैं। मतलब भगवती आपसे स्नेह रखती है, प्रेम रखती है। जी जी जी। तो गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे अभी, कि सुनने में बड़े सरल शब्द है, सबने सुने ही है कभी ना कभी, तंत्र और भक्ति में क्या डिफरेंस है? देखिए, तंत्र और भक्ति में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और अगर शाक्त उपासना के हिसाब से देखा जाए तो फिर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति क्या है? आप अपने देवता के प्रति लालायित हैं, आप पंचोपचार, षोडशोपचार, अलग अलग पूजन करते हैं, अलग अलग सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, देवता को प्रसन्न करते हैं, पौराणिक मंत्रों का जप करते हैं और देवता के चरणों में आप जाना चाहते हैं। जी जी जी। तंत्र में देवता आपके पास आता है। ओके। अभी तो हमने बोला हठ योग, नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जालंधर, ये जितने भी ये गुरु हुए वो किस योग से संबंधित थे? गुरु दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय किस योग से संबंधित थे? तो ये हठ योग था। आप अलग अलग यंत्रों का निर्माण करके आप अलग अलग अर्चन करते हैं, यंत्र निर्माण करते हैं, विशेष सामग्रियां चढ़ाते हैं, रात्रिकालीन जप करते हैं। आप देवता को इस हद तक प्रसन्न करते हैं कि देवता दर्शन देने के लिए, कृपा देने के लिए, साधना सिद्धि देने के लिए लालायित हो जाता है, आतुर हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। भक्ति में आपको जाना पड़ेगा, तंत्र में देवता प्रसन्न होकर आपके पास आएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि तंत्र ऐसा है वैसा है, अब वो खुद ही डिसाइड करें कि कौन सा मार्ग ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुचारू है। तंत्र का मतलब क्या? इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ सिस्टम। ये सिस्टम है। सात्विक तंत्र मतलब सात्विक सिस्टम। तामसिक क्रियाएं जो करते हैं, अघोर पंथ के जो लोग हैं, उन्होंने संसार त्याग दिया, वो शमशानों में बैठे हुए हैं, तो वो अपनी पद्धतियाँ फॉलो कर रहे हैं। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहेंगे, देखिए 100 वर्ष की आयु मनुष्य की, जो ग्रहों की 120 वर्ष की आयु बताई गई है, वो एक क्षण में निकल जाएगी। अब देखिए, कोरोना आया चला गया, कितने साल हो गए? 5-6 साल। तो इस समय को बर्बाद ना करें, किसी की साधना भक्ति में शाब्दिक हिंसा ना करें, अपना भला करें। कौन साधक कौन सी साधना कर रहा है वो ट्रोलिंग का या 2-4 व्यूज का विषय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना संसार या जगत सुधारिए। यहाँ पर ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आ जाए फिर बोले अरे हमने भक्ति नहीं करी। फिर बुढ़ापे में कौन सी भक्ति होगी? उसमें तो फिर हम दवाओं की तरफ जाते हैं। अगर आप साधक नहीं रहे तो दवाओं की तरफ जाते हैं। फिर ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने ना मेरे दोस्तों को सुना है कि यार नीतीश देखो, अभी तो क्या जीवन लीला है, जो भी चली उसको जी लेते हैं, संसारिक जीवन है जी लेते हैं, भक्ति का समय आएगा, बूढ़े हो जाएंगे तब तो भक्ति ही करनी है कि लास्ट काम है। तो दोस्त आपको बदलने पड़ेंगे फिर। हाँ बिल्कुल सही, आपने दोस्त बदलने पड़ेंगे मुझे। तो ये इसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया कि बुढ़ापा जब आएगा तब दवाएं याद आएगी, भक्ति उतनी याद नहीं आएगी। तो अभी समय है, अच्छा समय है, थोड़ा सा समय दे। बोलते ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जी जी। तो अगर आपने एक को साध लिया तो वही कवच की तरह कार्य करेगा। फिर जी जी। फिर आपको रोग शोक दुख बाधा ये सब नहीं आते हैं। और वो जो साधना है भक्ति है, फिर परम आनंद की भक्ति है। फिर आप जगत को भूल जाते हैं, आप फिर परालौकिक माता पिताओं की तरफ, लौकिक माता पिता तो आपके हैं ही, उनकी भी आप सेवा करें। फिर आप परालौकिक आदि शक्ति शिव शक्ति की तरफ चले जाते हैं। फिर आपको इस जगत से कोई मतलब नहीं होता, नवग्रह आपका भरण पोषण नहीं करते, फिर माँ ही आपका भरण पोषण करती है। मैंने ना बड़ी सारी वीडियोस भी देखी और सामने भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कोई इंसान है या कोई फीमेल है, उनके अंदर कोई एंटिटी आती है और वो ये बोलती है कि मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, और भी किसी भी तरह का देवी देवताओं का नाम ले लेते हैं वो।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में माँ काली, माँ दुर्गा उनके अंदर आती है या वो कुछ और ही एंटिटी है, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आप भारत के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं तो जी हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे डोली वाला सिस्टम आपको पता है? हाँ, हमारे रथ होते हैं देवी देवता। हाँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप आंखों से किसी चीज को देख लेंगे तो आप झुठला नहीं पाएंगे। राइट। ठीक है, तो हमने भी हिमाचल में, जैसे आप नंदा देवी का मंदिर है हिमाचल में, तो वहाँ पे भगवती साक्षात आके बताती है, सवारी आती है कि 12 वर्ष में ये जो हिरण है 4 सींग वाला, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ से इसको लेके आओ, और वो वास्तविकता निकलती है। हमारे जो खुद के नाना जी थे, उनके अंदर कोई सात्विक, देखिए जब सात्विक एंटिटी या पॉजिटिव एंटिटी आती है तो वो उस व्यक्ति की ऑरा सुगंधित हो जाती है। हाँ। हमें नेगेटिव एंटिटी, प्रेत पिशाचों की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, तो 99% हो सकता है नया नहीं होता हो, लेकिन 2% या 1% ऐसा होता है, हाँ होता है, आती है, लेकिन वो भगवती या देवता नहीं आते, उनकी दासियाँ, परिचारिकाएं, सेविकाएं, योगनियाँ, गणिकाएं आती हैं। ये बड़ी जरूरी बात थी। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका कार्य करवाने के लिए भगवती ने किसी को आदेश दिया। तो जितनी भी सृष्टि में जनसंख्या है, जनसंख्या का मतलब केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र, चाहे वो एक चींटी हो या एक जीवाणु विषाणु हो, उन सबका टोटल मिलाकर जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी भगवती की सेना है। ठीक है, और उस पर भी महिषासुर भारी पड़ा था। अच्छा। तभी तो उसका संहार करने भगवती आई थी। जी जी जी। जब देवताओं से नहीं संभाला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, माँ भगवती किसी सेविका से काम करवा देती है या अपनी सहचरी से काम करवा देती है, गणिकाओं से काम करवा देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी न किसी सेवक को भेज देती है, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ। तो आवेश है, वो हवा है, सत्यता है, उसमें वास्तविकता है, झुटलाया नहीं जा सकता। 90% केसेस में झूठ हो सकता है, लेकिन 10% केसेस में झूठ नहीं है। वो एक रिसर्च का विषय है, वो शोध का विषय है, और लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो हम तो इस चीज का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और हम भी मतलब बचपन से देवी देवताओं के बीच ही रहे हैं, और कुछ भी अगर काम करना हो हमें, तो हम मतलब देववाणी के द्वारा ही हम लोग पूछते हैं। और जो भी देव खेल, हमें इसे बेसिकली हम कहते हैं हिमाचल में, देव खेल किसी के अंदर आती है तो उसके थ्रू हम हिमाचल में मैक्सिमम, वैसे कुल्लू और मनाली की जगह में मैक्सिमम देवी देवता हमारे थोड़े से ज़्यादा है, तो हिमाचल में भी, पर कुल्लू मनाली में देवी देवता थोड़े से हमारे ज़्यादा है। ऋषि मुनि हो गए, बहुत सारे हैं, तो हम इस चीज़ पर मतलब काफ़ी बिलीव करते हैं। क्यों है ज़्यादा? वो जो कुल्लू मनाली का क्षेत्र है उसको कौलांतक क्षेत्र बोलते हैं, कोल संप्रदाय का क्षेत्र है वो। और कोल संप्रदाय क्या है, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुना देता हूँ। देखिए, आप जिस क्षेत्र से हैं उसकी कथा आप व्यूअर्स भी सुन लेंगे। जी जी जी। कि रावण जब पुष्पक विमान पे बैठ के भगवान शंकर से सबसे पहली बार जब मिलने गया, तो उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाया। तब भगवान शंकर के गण नंदी आदि और देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि ये क्षेत्र कीलित है भगवान शंकर की महा अमोघ आसुरी शिव विद्या से, तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब उसने भगवान शंकर की तपस्या करी। हर 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद उसे एक मुख प्राप्त हुआ। तो वो जो उसके 10 मुख हैं, वो 1 लाख वर्ष की तपस्या का फल हैं। अच्छा। तब उसे भगवान शंकर ने ज्ञान दिया अमोघ शिव विद्या का। जैसे ही इंद्र को पता लगा, इंद्र को फिर ये हुआ कि हमारे पास भी ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी पड़ोसी एंटी देश ने कुछ खरीद लिया तो हम भी तुरंत मिसाइल खरीद लेते हैं। जी जी जी। तो इंद्र पहुंचे फिर भगवान शंकर की उपासना आराधना करने के लिए। उन्होंने भी देवगुरु बृहस्पति के कहने पे 10-10 हजार वर्ष की तपस्या संपन्न की। उन्हें भगवान शंकर ने बुलाया। अब इंद्र क्या उतावले हैं, ललायत हैं, तो उन्होंने तंत्र विद्या की जगह तंत्र बोल दिया। तो भगवान शंकर ने छोटे छोटे झुंझुने उन्हें दे दिए, जाड़ा कैसे लगाया जाए, बुखार कैसे उतारा जाए, वो उन्होंने सारा लिखा इंद्रजाल में। ओके। आपने सुना है पुस्तक का नाम, लेकिन कथा नहीं पता। फिर इन्होंने सबको बांट दी, वो यम, कुबेर, वायु, अग्नि की, जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। रावण को जब ये बात पता लगी, तब उन्होंने इसकी काट के लिए दूसरा ग्रंथ बनाया, उड्डयन तंत्र। और उसी समय के आसपास गुरु दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का भी समय रहा। उस समय क्या था, कोई भी मंत्र शापित और कीलित नहीं था। अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, पास से गुजरते हुए किसी सांप ने मंत्र सुन लिया तो सिद्ध हो जाता था। अच्छा। ठीक है, मतलब हर एक जीव, इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने कई पशुओं को अपना गुरु बनाया, जीवों को गुरु बनाया। अब पूरी सृष्टि मंत्रों से चलने लगी, कर्म का विधान ही खत्म हो गया। मंत्र से ये प्राप्त हो गया, मंत्र से ये प्राप्त हो गया।
तो उस समय क्या हुआ, फिर देवता, इंद्रादि देवता पहुंचे कि हवन करना ही बंद कर दिया लोगों ने, हमें हवन का भोग ही नहीं मिल रहा है, भाग ही नहीं मिल रहा है। तो भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को खीलित कर दिया और उन्होंने बोला जो गुरु दीक्षा के माध्यम से शैव उपासना या शाक्त उपासना या शाक्त शैव गुरु के माध्यम से, दक्षिण मार्गी गुरु, सात्विक गुरु, वाम मार्गी गुरु, कोलाचारी गुरु, इनके माध्यम से जो दीक्षित होगा वो अब मुझ तक पहुंच पाएगा। और वो सात्विक, राजसी, तामसिक, ये पूरा उन्होंने जो वर्णन है मंत्रों का वो लिखा कोल कल्प तरु में, कोल कल्प तरु ग्रंथ में, जिसकी स्थापना मानी जाती है, जिसका वहां पे हुआ हिमाचल के आसपास, जिससे उसको कोलांतक या कोल क्षेत्र बोलते हैं। कोल संप्रदाय का क्षेत्र है वो। कोल का मतलब अति विशिष्ट, अति गुप्त ज्ञान, इसको लोग आज भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें ना सर, जैसे आपने ये कहा कि भगवान शिव ने मंत्रों को शापित कर दिया था, तो एक शाबर मंत्र जो कि आजकल लोगों में बड़े पॉपुलर है, और देखो मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, एक्चुअल क्या होगा वो आप बता सकते हो। आजकल लोगों के दिमाग में ये कि शाबर मंत्र क्या है, ये तो ओम फट स्वा किया या काम हो गया, और लोग मतलब इसे कहीं ना कहीं से पढ़ के या जैसे कैसे करके इनको यूज भी कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने वीडियो देखी थी, मुझे नहीं पता कहाँ पर देखी थी मैंने वो, और उसमें ऐसा था कि किसी के अंदर कोई एंटिटी आ गई है और उसे कुछ और चीज़ें बुला रही है, और वो बोल रही है कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं। सामने कोई गुरुजी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि तुमने गलत शाबर मंत्र जप लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर मतलब किसी दूसरी कोई एंटिटी, नेगेटिव या जो भी कोई एंटिटी आ गई है। तो गुरुजी आप बताइए कि शाबर मंत्र क्या है, क्या आम कोई भी इनको उपयोग कर सकता है क्या? देखिए, जिस चीज को आप चमत्कार बोलते हैं, हम उस चीज को कृपा बोलते हैं। जी जी जी। अब जैसे हमने आपको बताया भक्ति और तंत्र में क्या डिफरेंस है, सिद्धि और कृपा में भी डिफरेंस है, पहले आप इसको समझिए। शाबर मंत्र कहाँ से आए? जब संपूर्ण ज्ञान भगवान शंकर ने माता भगवती को तंत्र का रिपीट कराया, दिया नहीं, वो उनके अंदर पहले से ही था। क्या हनुमान जी की शक्ति का भान कराया गया, श्राप से वो हो गए थे, तो वो रिपीट कराया गया। तो मच्छिंद्र नाथ जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे, उन्होंने सुना और जन कल्याण के लिए शाबर मंत्र बनाए। भावना ये की गई कि ग्रामीण से ग्रामीण, अशिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी ना हो, ग्रामीण अंचल का व्यक्ति भी हो, जिसको व्याकरण का ज्ञान ना हो, वो भी इनके मंत्रों का पाठ कर सके, वो भी इन मंत्रों का पाठ कर सके। तो पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर में 2 समय ऐसे होते हैं, उस समय जब गुरु शाबर मंत्र या कोई भी तथ्य या कथन बोलते थे, वो मंत्र बन जाता था। कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:33 से 3:45 के आसपास का, 3:15 का समय। और दूसरा निशीत काल, रात्रि का समय 11 से 1 बजे का समय, जब 2 समय मिलते हैं, उसको तंत्र साधनाओं के लिए, महाविद्याओं की साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उस समय बोले गए शब्द, दुहाई दी जाती थी, उनमें शिव शक्ति की दुहाई दी जाती थी काम कराने के लिए, तो वो सब शाबर मंत्र बन गए। तो काफी सारे मंत्र हैं। अब देखिए, आज के समय पे ये पता लगाना बहुत दुष्कर, कठिन कार्य है कि कौन गुरु है, कौन गुरु घंटाल है। राइट। ठीक है, अब हम तो देखिए, हम साधक हैं, हम सेवक हैं, माई के चरणों हम देखिए साधक हैं, सेवक हैं, माई के चरणों की सेवा करने वाले लोग हैं। अब हम तो दरबार लगाने वाले लोग तो है नहीं, तो हमारे यहाँ भगवती आगे चलती है, हम पीछे चलते हैं। मतलब माँ और गुरु और उनके चरण, ये ही सर्वोपरि है। यहाँ पे जिंदगी भर हम इन्हीं को पूजते हैं, इन्हीं को पूजते रहेंगे। हमारे यहाँ पे महिमा मंडन वाली भक्ति नहीं होती, हमारे यहाँ पे दास्य भाव की नवदा भक्ति होती है। तो शबरी, राम और शबरी की जो भक्ति थी, जो शबरी भगवान राम के प्रति जो उनका स्नेह था कि झूठे बेर भी राम ने खाए और झूठे बेर लक्ष्मण ने फेंक दिए, और वही बेर जो लक्ष्मण ने फेंके, भाव को नहीं समझ पाया, और द्रोणगिरी पर्वत पे जाके गिरे, और वही संजीवनी बने फिर, वही संजीवनी बने फिर। आप समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ भाव प्रदान भक्ति है। आप जब सोचते हैं हमने भगवती को प्रसाद पुष्प सब चढ़ा दिए, भगवती किसी का प्रसाद पुष्प बलि कुछ भी नहीं लेती है, वो उसके पीछे जो भाव है उसको ग्रहण करती है। ओके। आपको पता है, कमल पुष्प पहले दिन से लेकर कमल पुष्प जब तोड़ा जाता है 15वें दिन तक चढ़ाया जा सकता है, उसकी महिमा है। अगर आपके पास कोई पुराना कमल पुष्प भी है जो 15 दिन तक का हो गया, तो आप उसको देवता को अर्पित कर सकते हैं। तो उसके पीछे का जो भाव है, सुदामा के पास क्या था?
एक चावल जो उन्होंने चढ़ाया उससे पूर्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वो भाव देखिए, उस भाव से क्या हुआ, दास तो तीनों लोगों का स्वामी बन गया और तीनों लोगों की स्वामी दासत्व में आ गए। तब रुक्मणी ने उनको संभाला, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को। तो यह भाव के ऊपर है, भक्ति अगर भाव प्रदान है तो सब सफल है। तो आपको गुरु भी देखना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र योग है, गजकेसरी योग है, गुरु शुभ ग्रहों के साथ केंद्र स्थानों पे बैठा हुआ है या फिर एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो फिर आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुजी, मैंने बहुत लोगों को सुना है और अपने करीबी को भी कई बार उनको ना चीज़ें दिखती है। कोई चलो एक तो ये है कि चलो भगवान को स्वरूप दिख जाए, वो तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो कभी परछाई दिख गई या कुछ भी हो गया उसके लिए तो चलो प्रणाम है सबकी तरफ से। लेकिन कभी अगर इंसान को ऐसी चीज़ें दिखने लग जाए जो कि नेगेटिव एंटिटी में हम उन चीज़ों को गिन सकते हैं, जो कि पूरा दूसरी चुड़ैल भूत पिशाच या कुछ भी इसी तरीके की उनको ज़्यादा दिखती है किसी को और किसी को कम दिखती है, तो गुरुजी इसका क्या कारण है? उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिनको ये एंटिटीज दिखना शुरू हो जाती है खुली आंखों से? देखिए, आजकल अलग अलग माध्यमों पे लोग ही बोलते हैं कि हमने एंटिटीज देखी, उनको सुधार दिया, उनको डब्बे में बंद कर लिया, ये किया वो किया। ये बहुत हर्ष का और हैप्पीनेस का या हैप्पी गो लकी का विषय नहीं है। ये खुशी का विषय नहीं है। शास्त्र के हिसाब से पराशरी ज्योतिष मान लीजिए, तांत्रिक, अब मैं बोलता हूँ शास्त्र के हिसाब से, तो आप ये ध्यान रखें, 2 ही ग्रंथ नहीं है कि रामायण महाभारत जिनका महिमा मंडन हो रहा है दुकानों पे आजकल, वो नहीं है। शास्त्र असंख्य तांत्रिक ग्रंथ हैं। रुद्रयामल तंत्र, विष्णुयामल, ब्रह्मयामल, कृष्णयामल, कालीयामल, वात्स्यायन ऋषि ने लिखा काली महापुराण, मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि, अभी मैंने बताया कौल कल्पतरु, काम कल्पतरु, ठीक है। और उसके अलावा फिर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखे आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इनको भी तो पढ़िए ना। जी। इनको पढ़ने के बाद तंत्र पर टिप्पणी करें, अन्यथा अधिकार नहीं है शाब्दिक हिंसा करने का, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास वैष्णव ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। जैसे हमने 2-4 पढ़ लिए पाठ, हमने कथा सीख ली, हम ज्ञान ही नहीं है उसके, हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। मतलब अधूरे ज्ञान को हम ज्ञान नहीं बोलते हैं। तो पहले तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा हमें। नेगेटिव एंटिटीज उसको दिखेगी जिसके गण वीक हैं, अर्थात ओरा वीक है जिसका, उससे कनेक्ट होंगी वो। तो अगर आपको नेगेटिव एंटिटीज दिखती हैं और आप नेगेटिव एंटिटीज के स्टोरी टेलर हैं, क्योंकि आपको दिखाई देती हैं, तो ये बहुत हर्ष का विषय नहीं है। अगर वो दिखती हैं तो आपके टच में भी रहेंगी, अच्छाई के साथ साथ आपकी भलाई बुराई भी हो जाएगी, फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकती है आपको। जी। तो अगर आप इस क्षेत्र में हैं, तंत्र के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, या किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के क्षेत्र में भी हैं, तो आपके गले में सदा आपके इष्ट देवता का कवच होना चाहिए। किसी भी तरह का कवच हो सकता है। आपके गुरु वो कवच आपको देंगे, दीक्षा में देते हैं। श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच होता है, कामाख्या आकर्षण कवच होता है, अलग अलग कवच होते हैं। हनुमान वज्र पंजर कवच होता है, ठीक है। मारुति कवच होता है, राम रक्षा स्तोत्र कवच होता है। तो एक कवच क्या है, आपकी शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा करते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग के पुजारी हैं, उनसे एक दिन हमारी बात हो रही थी, हम बैठ के चाय नाश्ता भोजन कर रहे थे। जी। तो उन्होंने जो बात बोली वो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने बोला, बेटा ये जो भूत प्रेत गण पिशाच हैं, ये भी तो शिव शक्ति के पुत्र ही है ना। ये जीव कहाँ से आए हैं, ये योनियां किसने बनाई? जी। तो जब हम बोलते हैं नेगेटिव एंटिटीज, ये नेगेटिव एंटिटीज नहीं बोलना जाना चाहिए, ये एंटिटी बोलना चाहिए। ओनली एंटिटीज। किसी लोक में, किसी कल्प में वो सब बैठ के मनुष्य को भी नेगेटिव एंटिटी बोल रहे होंगे। कि जब ये पॉडकास्ट यहाँ शूट हो रहा है, किसी लोक या किसी कल्प में लोग बैठ के जो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जैसे हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें भी पराशक्तियां बोल रहे होंगे या फिर नेगेटिव एंटिटीज बोल रहे होंगे। तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। एक सांप तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक आप उस पर पैर नहीं रखते, राइट। तो इसलिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर की जो सृष्टि है, परब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति की सृष्टि है, ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। देखने का नजरिया आपका वो है। आप एंटिटीज से बहुत ज्यादा जुड़ने की कोशिश ना करें, आप कवच धारण करके साधनाओं के मार्ग पे जाएं। अब देखिए, 12 वर्ष के जो भगवान शंकर है, अघोरेश्वर, जो अघोर स्वरूप में है, जो मदमस्त है अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ, वहां पार्वती का वास नहीं है। जिस समय तक हिमालय पे पार्वती का वास नहीं हुआ था, उनका वहाँ हिमालय पे नहीं आई थी कैलाश पर्वत पे, उससे पहले का भगवान शंकर का रूप मदमस्त अघोरेश्वर है।
जिसकी अघोरी या औगड़दानी जितने भी लोग हैं शमशानवासी वो साधना उपासना करते हैं। वही रूप जब मैना पुत्री पार्वती से, हिमालय पुत्री से विवाह हुआ, भगवान शंकर वही रूप बना के चले गए दूल्हे बन के। तो जो मैनावती थी, जो रानी थी, उनकी जो सासू माँ थी, सासू बेहोश हो गई, तब विष्णु जी ने उनका श्रृंगार किया। तो पिता तो वो उस रूप में भी है, पिता इस रूप में भी है, तो माँ हो या पिता हो वो कभी स्वरूप या करूप नहीं हो सकते, वो हमेशा कल्याणकारी होते हैं। अब यहाँ पे लोगों का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जैसे कई लोग भी बोलते हैं कि माँ भगवती काली का हमारा अहित कैसे कर सकती है। तो देखिए, काली और काली में भी डिफरेंस है, ठीक है। जो दक्ष यज्ञ को भस्म करने के लिए वीरभद्र और कालिका आए, भगवान शंकर ने उत्पन्न किए, वो मारण के देवता हैं, क्योंकि वो मारण के लिए आए थे। वो दक्षायणी सेना का विनाश विध्वंस करने आए थे। उनकी फोटो हम नहीं लगाते अपने घरों में, लेकिन जब गणेश का सिर विच्छेद हो गया त्रिशूल से, तब जो महाकालिका उत्पन्न हुई, दक्षिणेश्वरी काली, उसमें क्रोध के साथ साथ अपने पुत्र की दया ममता करुणा भी थी। वो अपने पुत्र के शत्रुओं का शमन करने आई थी। तो दक्षिणेश्वरी कालिका जो है वो सात्विक सौम्य रूप में शाकाहारी देवी भी हैं, तो उनकी फोटो हम घर में लगाते हैं। जी जी जी। कामकला काली, कालाकर्षणी काली, गुह्य काली, संतति काली, संतान काली, ठीक है, और रक्त काली, श्यामा काली, दक्षिण काली, अलग अलग काली, हंस काली। तो काली के रूप को समझिए। ये पूरा ओवरऑल जो ज्ञान है वो गुरु आपको बताएंगे, और गुरु तब मिलेंगे जब आपके प्रारब्ध में होंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी कि एक तो आजकल सही गुरु और नकली गुरु में बड़ा मुश्किल हो गया है ढूंढना, और जिसको मान लो सही गुरु मिल गया है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे ही जैसे होता है ना, एक दरवाज़ा मेन पहले खुल जाए, आगे की जो लॉबीज़ है वो तो फिर गुरु अपने हाथों से पकड़ के ले ही जाएंगे, लेकिन ऐसे तो फिर भटकते ही रहेंगे गुरुजी ना। गुरुजी, एक सवाल मेरा और है। व्यूअर्स ने कमेंट्स में भी और वैसे भी बहुत बार ये सवाल किया, लेकिन इस सवाल का सही जवाब मुझे लगता है अभी तक मिला नहीं है। तो मैं आपसे इस चीज़ को पूछना चाहूँगा, उज्जैन की महाकाल की भस्म आरती का क्या रहस्य है? देखिए, रहस्य आप समझिए। सबसे पहले उससे पहले आपको मृत्युंजय महाकाल आदि योगी को जानना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है, वो है स्वयंभू उज्जैन महाकालेश्वर, ठीक है। जी जी जी। सतयुग में भी थे वो, हम नहीं थे तब भी थे वो, हम नहीं होंगे तब भी वो होंगे, क्योंकि वो काल हैं, वो महाकाल हैं। काल को अपने वश में करके, और दक्षिण, क्योंकि दक्षिण की दिशा किसकी मानी जाती है? काल की। बोलते हैं दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो जो महाकाल का उपासक है उसका काल क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मार्कंडे के प्राण बचा लिए उन्होंने। तो महाकाल का उपासक जो होता है, जैसे त्रिपुर भैरवी का उपासक भय रहित होता है, तो महाकाल के उपासक की, माँ बगलामुखी, कामाख्या, ये जितने भी हमारे देवता हैं, इनके उपासकों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा, भस्म आरती का क्या महत्व है? सबसे पहले तो भस्म आरती देखने मात्र से आपके नवग्रह शांत होते हैं, पितृदोष, काल सर्पदोष ठीक होते हैं। सिर्फ देखने मात्र से भस्म आरती में हमारे काफी मित्रों को हमने भेजा, उनकी दारू मदिरा छूट गई। अच्छा, अब ये क्यों होता है प्रोसेस? ये यहीं क्यों होता है उज्जैन महाकाल पे? क्योंकि ये मृत्यु के देवता भी हैं और इस सृष्टि के राजा भी कहे गए। तो जब पार्वती सती हुई, तब इन्होंने पार्वती या सती माता की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया। और जितने मुंड भगवान शंकर के गले में थे, महाकाल के गले में, वो मुंड किसके थे? माता सती के। तो कितने मुंड थे? 108 मुंड थे। तो 108 जन्मों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। और उसके बाद ये कथा भी आती है कि लोग भक्तों ने पूछा कि हमारी मृत्यु के बाद हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आपकी शरण में शिवलोक कैसे गमन होगा? तब उन्होंने ये बोला कि मृत्यु के बाद मेरे भक्त जो है, मेरे गण जो है, उनकी भस्म को मैं अपने ऊपर अंगीकार करूँगा। पहले ऐसे देवता भगवान श्री मृत्युंजय महाकाल हुए, जिन्होंने अपने गणों की भस्म, भक्तों की भस्म को, मतलब भक्तों को अपने से ऊपर अपने शीश पे धारण किया। भक्त का स्थान चरण में है, उज्जैन महाकाल में शीश पे धारण कर लिया। लेकिन कालांतर में राजा विक्रमादित्य उज्जैन में हुए, तो उन्होंने ये परंपरा चलाई कि अब मनुष्यों की भस्म नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उतना पवित्र कलयुग में कोई है नहीं। ओके,
हाँ, तो गाय के गोबर से औषधीय भस्म अब वहाँ प्रयोग में लाई जाती है। और गुरुजी ये तो मतलब तंत्र से कैसे बच्चे को पूछो। हाँ अच्छा, बस इसको वैसे होता, मैं इसको थोड़ा जोड़ दूँ, मैं ब्लेंड कर दूँ दोनों को ना। तो गुरुजी ये आपने मतलब, मुझे लगता है मैंने तो इस बारे में उतना सुना नहीं था, और मैं इंटरेस्टिंग था कि ये कैसे, मतलब इसका रहस्य क्या है, और अब मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी पता लग गया होगा। अब जो है हमारी ऑडियंस का मैं माइंड पूरी तरह से जानता हूँ, अब वो क्या सोच रही है अभी दिमाग में। वो ये सोच रही है कि गुरुजी आज आए हैं, जो हमारी समस्या है, हमारी पड़ोसियों की समस्या है, किसी न किसी की समस्या है कि तंत्र, किसी पर तंत्र क्रिया हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। अब ऑडियंस हमारी ये जानना चाहती थी, गुरुजी ये बता दीजिए कि तंत्र से कैसे बचा जाए। देखिए, पड़ोसियों की तंत्र की तो किसी को नहीं पड़ी है लेकिन कहने का मतलब है, आप इन क्रियाओं से, कई बार क्या होता है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चौराहे पे कोई आपने मटका देखा, उस पर गाड़ी चढ़ा दिया आपने, आपको पता ही नहीं माता मसानी का भोग है वो चौक चौराहे वाली देवी का भोग हो सकता है, आपको पता ही नहीं, आपने पैर गलती से रख दिया, वो क्रिया शक्ति आपके साथ आ गई, तो फिर वो जान, कई बार किसी ने कुछ मीठे में खिला दिया, भोग प्रसाद भी बहुत देख के खाने चाहिए आजकल, ठीक है। तो और कई बार एंटिटीज लग जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे राजस्थान क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में बोला जाता है कि हर कीकर का पेड़, हर करौंदे का पेड़, हर बबूल का पेड़ और इमली का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनमें एंटिटीज हो सकती हैं शाम के समय। जी जी, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो 1 रुपए का भी उपाय नहीं है। ओके, ठीक है। आप 11 पत्ते इमली के लेके आइए, 11 पत्ते इमली के 11 पत्ते लेके आइए। आप उनमें से 5-6 पत्ते, 5 पत्ते नहीं 6 पत्ते आप जल में डाल दीजिए, और उससे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करें सुबह सुबह। और बाकी के जो 5 पत्ते हैं उनको रात्रि में आपको अपने बिस्तर के नीचे, पिलो या तकिए के नीचे रख के सोना है, और अगले दिन उनको कपूर डाल के जला देना है। ये दोनों क्रियाएं आपको साथ में करनी है। डेली आपको 6 पत्तों से अर्घ देना है, और 5 पत्ते आपको रख के सोने, और अगले दिन उनको जला देना है। ठीक है। 7 दिन आप ये करिए, 41 दिन 43 दिन करने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन में छोटी मोटी एंटिटीज आपका पीछा छोड़ देती हैं। अगर आपको लगता है कि इससे नहीं हो रहा है, तो फिर आप भगवान हनुमान जी का मारुति स्तोत्र 108 बार पाठ करें। अगर कोई भारी भरकम एंटिटी आपसे जुड़ गई है, कोई तंत्र प्रयोग कर दिया गया है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण सम्मोहन, या आपके लक को बांध दिया गया, दुकान बांध दी गई है, धन बांध दिया गया है, विवाह कोख बांध दी जाती, संतान पैदा नहीं होती, कई बार रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, तो आप क्या करें, हनुमान जी महाराज का मारुति स्तोत्र, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव ने बनाया था, समर्थ गुरु रामदास जी ने बनाया था। उनकी माता भी उनकी गुरु थी जीजाबाई, लेकिन उनके शिक्षा गुरु थे वो, तो उन्होंने इसको मराठी में बनाया, लेकिन इन संस्कृत में भी उपलब्ध है। तो उसको एक दिन में 108 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। दीपक, संकल्प, आसन, शुद्धिकरण, उसके बाद 108 बार पढ़ के जल छोड़ दीजिए, वो समस्या वहीं शांत हो जाएगी। ये 15 साल से अपनाया हुआ एक उपाय है। ये भी नहीं करना चाहते आप, आलसी हैं, मान लीजिए किसी की ढैया 7.5 ही चल रही है शनि की, वो आलसी हो जाता है बहुत, तो वो ये भी नहीं कर सकता। अगर ये भी नहीं कर सकता वो, तो फिर वो क्या करे, वो अपने घर में एक धूनी बनाए स्पेशल, नीम के पत्ते ले ले वो, और तेज पत्ता जो बे लीफ बोलते हैं वो ले ले, गुग्गल ले ले थोड़ा सा, काली हल्दी ले ले, और लौंग ले ले, इनका चूरा बनाए, और इसमें गाय का घी डाल के उससे धूनी दे पूरे घर में शनिवार, उससे भी एंटिटीज भाग जाती है, नेगेटिव एंटिटीज भाग जाती है। मुझे लगता है गुरु जी ने जो भी रेमेडीज बताई वो बिल्कुल सरल है, और मतलब ये घरेलू चीज़ों से ही हो सकती है। कोई ऐसा नहीं आपको जाके कहीं चौराहे पर जाना या शमशान में जाना है, आपको जो भी चीज़ बताई बड़ी आसानी से हो सकती है। और 1-2 चीज़ अगर नहीं भी कर सकते तो अंतिम वाली चीज़ तो मुझे लगता है वो हो ही जाएगी। चलिए गुरु जी आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि पंचमकार क्या होते हैं। ये आज बहुत भारी भरकम प्रश्न आप ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, ये शमशान से डर क्यों लगता है लोगों को? गुरुजी जैसे मैं अपना, आप चाहे शाक्त हैं, वैष्णव हैं, आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, जी जी जी, जाना तो शमशान में ही, शिवालय में, हाँ, तो वो शिवालय भी है, वो शुद्धालय भी है, तो जाना तो आपको वहीं पर ही है। तो देखिए ये है ना, लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। शमशान जो है बहुत पवित्र स्थान है। जिन शमशानों में पूरा संसार त्याग के जो अघोरी बैठे हुए हैं,
जब पूजा पाठ उपासना कर रहे हैं, कई बार भोजन भी उनके पास नहीं होता, उन शमशानों को किलित करके रखते हैं। उन शमशानों में अगर आप परफ्यूम लगा के भी चले जाएंगे तो आपका कोई अहित नहीं होगा। और ऐसे चौराहे वाले, चौक चौराहे वाले शमशान है जहाँ पे कोई अघोरी नहीं बैठता, कोई साधना नहीं होती, वहाँ पे तंत्र साधना है, वहाँ से एंटिटीज लग जाती है आपके पीछे। तो वो तो जन कल्याण कर रहे हैं ना। दूसरा, आपने पंचमकार की बात की अभी। हमारे तंत्र साधना में, तंत्र शास्त्रों में, सात्विक ग्रंथों में और तामसिक ग्रंथों में पंचमकार का वर्णन है। भगवान शंकर ने जो सात्विक साधना दी है वो सात्विक तरीके से होगी। उसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, पूजन, मंत्र जप, कीलक, न्यास, ये सब उसमें होते हैं। वो गुरु आपको बताते हैं, गुरु परंपरा से। दूसरा, राजसी मार्ग आता है। माँ भगवती कामाख्या जो है वो पार्वती का स्वरूप, त्रिपुर महासुंदरी का स्वरूप है और हिमालय पुत्री है। राजसी साधना है। जो राजाओं को चढ़ता है वो राजा रानी को चढ़ता है, कुछ भी साधारण नहीं चढ़ता। क्योंकि देखिए, माँ कालिका और त्रिपुर महासुंदरी के बीच की शक्ति, मतलब इन दोनों का प्रारूप है माँ भगवती कामाख्या। बोला जाता है, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्मादा योनि मुद्रे नमस्तुते। तो माँ भगवती सती का योनि भाग गिरा, योनि मुद्रा है वो, योनि पीठ है वहाँ पे, तंत्र का सर्वोच्च गढ़ माना गया है वो। तो वहाँ से माँ भगवती कामाख्या वर देने वाली ये देवी है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी है। इतना भोग देती है वो, फिर साधक योग मांगता है बाद में। इट्स इनफ, मतलब इनफ हो गया, अब क्या करें, अब हम योग की तरफ जाते हैं। तो भोग से योग की यात्रा है माँ भगवती कामाख्या की। तो इसी में आप, और तीसरी वाममार्ग की साधना आती है, भैरव भैरवी साधनाएं जो है, शमशान की साधनाएं हैं जो भैरव से और शमशान कालिका से संबंधित है। अघोरी शमशान कालिका को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, उसी को माँ तारा बोलते हैं। ओके। हाँ, शमशान कालिका को भी तारा बोलते हैं, तारा सुंदरी उग्र तारा भी उन्हीं को बोलते हैं। उनका जो सिद्ध पीठ है वो वीरभूमि बंगाल जिले में है, वीरभूमि जिला है बंगाल में, वहाँ पर है। जी जी। तो तारा भी महा अघोरा भी है और उनका स्वरूप भी बहुत घोर है। और वो माँ भगवती तारा जो है मोक्ष प्रदायिनी देवी हैं। अगर आपको मोक्ष पे जाना है, मानसिक शांति आपको चाहिए, तो माँ भगवती तारा मोक्ष प्रदायिनी देवी कही गई है। अब आपने पंचमकार के बारे में पूछा। पंचमकार जी। पंचमकार में 5 चीजें आती है, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मछली। पंचमकार में 5M, मांस, मदिरा, मुद्रा, मछली, मैथुन। ठीक है। अब इसको आप समझिए, जैसे जनरली आप लोगों से पंचमकार पूछेंगे तो उनमें एक एक्साइटमेंट है कि भाई ये है क्या। मांस का मतलब वो नॉनवेज से ले लेते हैं, मछली का मतलब आपको पता ही है, मुद्रा का मतलब मुद्राएं दिखाना, मैथुन का मतलब तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, फिजिकल प्लेजर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनका शाब्दिक मतलब आप मत लीजिए, इनके भावार्थ को समझिए। हमारी माँ भगवती और मृत्युंजय महादेव क्या बोलते हैं कि जो तेरा सर्वनाश करे वो तू मुझे चढ़ा दे। धतूरे का फूल किसी और को तो नहीं चढ़ता, कांटे किसी और को तो नहीं चढ़ते। हलाहल भगवान शंकर ने पिया, इंद्र ने तो पिया नहीं। जी जी। ठीक है। और तो भावना ये की गई कि मदिरा जब आप चढ़ाएं तो वहीं छोड़ के आ जाएं उसे, बस वो आपके जीवन से समाप्त हो गई। वो माई के लिए आपने, भैरव के लिए, शंकर के लिए चढ़ा दी। ठीक है। तो अब यहाँ पे पंचमकार का कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे हम बोलते हैं मांस, पहला पंचमकार मांस, ये बहुत उच्च कोटि की कोलाचारी साधनाओं, कपालिक साधनाओं के बारे में बता रहा हूँ। ये आम व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा, वो तो कमेंट करने का पात्र ही नहीं है, क्योंकि बलि, शमशान, पंचमकार उसका विषय ही नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है वो अलग बात है, वो ज्ञान सुनेगा। जिस व्यक्ति से मतलब ही नहीं है इसका, वो यहाँ पैदा हुआ, भोग करेगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए है ही नहीं ये पॉडकास्ट। ये साधकों के लिए है जो साधना मार्ग पे आना चाहते हैं। मांस, पंचमकार में मांस का मतलब है कि आप इस शरीर रूपी मांस को भगवती को समर्पित कर दें। ओके। मांस का अर्पण मतलब है, ये जो हार्ड मांस का पुतला है, ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर जो है, उसको आप भगवती की साधना उपासना में समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। मछली का मतलब है संसार, मत्स्य, इस संसार रूपी जो भ्रमर है, भवसागर है, इसमें मछली की तरह है। हमें पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है। और हमारे शरीर में देखिए असंख्य असंख्य नाड़ियां हैं, उनमें रक्त कणिकाएं जो हैं मछलियों की तरह आतुर हैं। तो यहाँ से इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा। मध्य का मतलब मदिरा नहीं है। मदिरा के साथ साथ मध्य का मतलब क्या है कि रात्रिकालीन देवी की साधनाएं होती हैं, तो चंद्रमा वो जो शीतलता देता है उसको मध्य बोला गया है।
तो उसको भगवती को अर्पित करने के लिए उस समय साधना करने के लिए बोला गया है। और मैथुन का मतलब फिजिकल प्लेजर से नहीं है। अब देखिए, आप आज संसार में आप देखिए 2 मिनट के आनंद के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर जाता है उस भोग के लिए, और उस भोग से भी असंख्य 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 गुना तृप्ति है माँ भगवती राजराजेश्वरी कामाख्या माँ बगलामुखी दशम महाविद्याओं की गुरु सानिध्य में की गई पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की साधनाओं में। जो साधना में परब्रह्म परमेश्वरी का जो आनंद है ना, वो इन सब चीजों से परे है। तो ये व्याख्या आपको पहली बार आपने सुनी होगी। तो ये व्याख्या जो है, इसका शाब्दिक मतलब मत लीजिए, इसका मतलब कौन सा लीजिए आप। इसका मतलब ये देखिए कि पंचमकार क्या है, अल्टीमेट परोपकार और अल्टीमेट त्याग है। ये सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं, समझ से ऊपर से समय से ये सामान्य लोगों का विषय ही नहीं है। जी जी जी। ये आपने पूछा तो हमने बता दिया। और इनको, इन शब्दों को अगर आम भाषा में आज तक जैसे समझते आ रहे थे लोग, उसका तो फिर मतलब जो आपने क्लियर किया और जो आपने पूरा डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है ऑडियंस को समझ आ गया होगा। क्योंकि सरल शब्दों में जाएंगे तब तो आप एक एक शब्द का सब अपने अपने तरीके से मतलब निकालेंगे। जैसे अब एक रुद्रामल तंत्र में 2 लाइन आती है, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करेस्थेव। कि जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं मिल सकता आपको, और जहाँ पे योग है वहाँ पे भोग नहीं मिल सकता। ये समस्त साधनाओं में होता है, लेकिन श्री सुंदरी मतलब देवी की एक ऐसी साधना है जिसमें भोग और योग दोनों मिलता है। ये कौन कह के गया है? ये भगवान शंकर ने कहा है। तो आदि गुरु की तो सारी बात सत्य है जी। भगवान शंकर तो सत्य ही बोलते हैं, उनका तो सनातन शाश्वत सत्य है। तो इसमें योग और भोग दोनों की प्राप्ति है। गुरुजी, मेरा एक ये सवाल है अब, और मुझे लगता है इस सवाल से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। गुरुजी, मैंने बहुत सुना है मुद्रा के बारे में, मुद्राएं जो होती है, जैसे कुबेर की मुद्राएं हैं, धन प्राप्ति के लिए कुछ मुद्राएं बताई जाती है। तो गुरुजी, क्या सच में मुद्राएं काम करती हैं और किस तरीके से काम करती है, और मुद्राएं हैं क्या बेसिकली? देखिए, मुद्राओं का मतलब चिन्ह है। सबसे पहले अभी देखिए हमारे सनातन धर्म की कितनी ये सुंदरता है, खूबसूरती है जी, कि जो दिव्यांग है, जो बोल नहीं सकता, वो भी भक्ति कर सकता है मुद्राओं के माध्यम से। ओके। दूसरा, मंत्र में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसके साथ मुद्रा अगर आपने लगा दी तो मंत्र की मिस्टेक भी माफ हो जाती है। अच्छा, है ना। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर भगवती बगलामुखी का जो बीज मंत्र है उसको कुछ लोग हिलीम पढ़ते हैं, कुछ लोग हिलीम पढ़ते हैं, कुछ लोग हिलीम भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये हिलीम को किसी ने हिलाम पढ़ दिया तो वो डाकनी का बीज मंत्र हो गया, और हुलूम पढ़ दिया तो पिशाचनी का हो गया, तो फिर वही घर में वास करने लग जाएंगी। तो इसलिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता यहाँ पर है। अब जैसे कुबेर मुद्रा, अगर आपको धन की समस्या है, पैसा नहीं रुकता है, आप यक्षराज कुबेर की कृपा चाहते हैं कि धन एकत्रित हो, इकट्ठा हो, तो देखिए ये जो आपकी पहली और दूसरी उंगली है, तर्जनी और मध्यमा, इसको हम, ये अंगूठा जो है रकार स्वरूप माना गया, अग्नि माना गया है, ठीक है। इसमें रम बीज मंत्र है, इसमें रम। तो इन तीनों को आप ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है, और इन फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए, तो ये जो मुद्रा बनती है इस तरह से मुद्रा, हाँ, ये जो मुद्रा बनती है, ये इनको इस तरह से करके और इनको जोड़ के, तो ये जो मुद्रा कुबेर मुद्रा है। जो भी आप अपने ईस्ट का जप करते हैं उसको अगर माला नहीं है तो इस मुद्रा में करिए, आपको धन मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, धन का पैसा आने लग जाएगा। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो माँ भगवती बगलामुखी की मुद्रा है, मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए, दोनों मुट्ठियाँ जोड़ लीजिए, अंगुष्ठ को मिला लीजिए, ये माँ बगलामुखी मुद्रा हो गई, है ना। इसमें जप करिए आप, ठीक है। दूसरी मुद्रा थोड़ी कठिन होगी, आप देख लीजिए। महादुर्गा मुद्रा इस तरह से बनती है, ये देखिए महादुर्गा मुद्रा हो गई, ठीक है। कामाख्या क्षेत्र में, नीलांचल क्षेत्र में योनि मुद्रा ऐसे बनती है, और योनि मुद्रा कई तरीके से बनाई जाती है, ये आपको गुरु सिखाएंगे। योनि मुद्रा कई तरीके से बनती है। तो इनको मुद्राओं को करके बेसिकली मंत्र जाप कर सकते हैं अगर माला नहीं है तो। हाँ, ध्यान भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ये है हाकनी मुद्रा, बस इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्यों बैठते हैं बिजनेसमैन ऐसे? बिजनेसमैन ऐसे बैठते हैं। आजकल एलन मस्क के बहुत चर्चे हैं, बिजनेसमैन इस तरह से बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ये योनि मुद्रा में इस तरह से बिजनेसमैन बैठते हैं। ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है आपकी, आपको आपके कर्म को आपके भाग्य से जोड़ देती है। कर्म का मतलब शनि, भाग्य का मतलब कौन सा प्लैनेट हो गया? बुध भी है, गुरु भी है, बृहस्पति। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो अच्छा आपको बिजनेस में बेनिफिट हो जाता है।
तो इन मुद्राओं को इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी या तंत्र शक्ति आपके ऊपर हावी है तो फिर आप माँ काली की मुद्रा करेंगे, लेकिन इसको डेली नहीं कर सकते आप। इस काली मुद्रा को इस तरह से कर लीजिए आप, इससे नीचे की तरफ, तो नेगेटिविटी निकल जाएगी आपकी। डेली 5 मिनट आप 5 से 10 दिन में, 5 डेज में, 7 डेज में अगर आपको अच्छा फील होता है तो इसको नित्य ना करें, आपकी प्रॉब्लम अगर है तब करें आप, तब करें। और इसको ऐसे करके या तो आप ध्यान में जा सकते हैं या तो माँ काली का इस तरह से कर सकते हैं। माँ काली का बीज मंत्र अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, बट सब कुछ एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन के रिसोर्सेज बढ़ जाएं, क्योंकि देखिए धन ही सब कुछ है। धन से ही आप किसी ब्राह्मण की सेवा कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, तीर्थ में दान दे सकते हैं, और आपका भरण पोषण भी धन ही करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके धन के भंडार बढ़ जाएं, अगर, और धन का जो क्षेत्र है वो भगवान शंकर के पास ही है। कुबेर को मंत्री उन्होंने बनाया, लक्ष्मी उनसे ही आदेश प्राप्त करके धन देती है। आप शनिवार के शनिवार भगवान शंकर को अपराजिता के नीले फूल चढ़ाना शुरू करें, इत्र लगाकर। पूरे ब्रह्मांड में जो जीव भगवान शंकर को अपराजिता के नीले फूल इत्र लगा के, कौन सा इत्र, गुलाब का इत्र लगा के, नीले फूल राहु और शनि हो गया, उसके साथ आपने शुक्र अर्थात गुलाब का इत्र डाल दिया, तो ये आपका राजयोग बन जाएगा। भगवान शंकर को अर्पित करिए, धनाधन पैसे की बरसात होगी, अस्त्र लक्ष्मी मिलेगी आपको। स्त्री लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है, और अब हम जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि 2025 में हम क्या ऐसा करें, हमारे पास पैसे की भी बारिश हो, हमारी किस्मत भी अच्छी चले, माँ की कृपा भी हम पर बरसे, ऑल ओवर हमारा जो 2025 है 2024 से बेस्ट टू बेस्ट जाए। प्लीज आप बता दीजिए कुछ रेमेडीज या कुछ। देखिए, सबसे पहले 2024 में हमने कोरोना की विभीषिका देखी जी, जो चलती रही 2024-23 में, हाँ बोल सकते हैं 22-23-24, तो ये दोबारा ऊपर वाला ना दिखाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप भी देखिए 24 जो था वो शनि का दौर था, क्योंकि उसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 8 आता है। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 को काउंट करेंगे तो 9 आएगा, वो मंगल का एरा आएगा। जो मांगलिक हैं, जो हनुमान जी के साधक हैं या माँ बगलामुखी के साधक हैं, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मांगलिक लोगों के लिए 2025 अच्छा रहने वाला है। दूसरा, अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं तो मंगल की कृपा रहेगी। मंगल चंडी माँ बगलामुखी को बोला गया, युद्ध के देवता मंगल हैं। वो किससे आदेश प्राप्त करते हैं? युद्ध की देवी भगवती पराम्बा माँ पीताम्बरा बगलामुखी से। तो उनके लिए उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनकी उपासना, उनकी शक्ति बढ़ने वाली है। जी जी। तो आप हनुमान जी का, जैसे मैंने बोला, मारुति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती बगलामुखी के आप बिना दीक्षा के कौन से उपाय कर सकते हैं? हर किसी को दीक्षा मिलेगी भी नहीं, वो कर सकता है क्योंकि उसके पास समय नहीं होगा शायद। लेकिन आप माँ भगवती बगलामुखी के 108 नाम, जिसको बोलते हैं बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र, आप इसको इंटरनेट से निकाल के पढ़ सकते हैं। इसमें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिभुवन सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला, आप ये पढ़ सकते हैं। रुद्रयामल तंत्र से है ये। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते तो विष्णुयामल तंत्र को उठाइए, उसमें है ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी, महामतस्य महागौरमा महावराह रूपिणी, ये पढ़ सकते हैं। 108 नाम नित्य आप 365 दिन पढ़े, न धन की कमी होगी। दीपक जला के, घी का जलाएं, सरसों के तेल का, जी जी, जैसी आपकी श्रद्धा हो। धन की कमी नहीं होगी, रोग शोक दुख दूर रहेंगे, कष्ट दूर रहेंगे, विवाह संतान सब कुछ होगा, और माँ भगवती की चतुर्दश कृपा आपको मिलेगी। फिर भी आप चाहते हैं कि कोई और आसान उपाय बताएं, तो सबसे आसान उपाय है सोमवार आप शिवालय में पहुंच जाइए। सोमवार के दिन शिवलिंग के आसपास पहुंच जाइए। आपको जल नहीं चढ़ाना, आपको शिवलिंग की साफ सफाई करनी है। ओके। आपको बाल्टी से, लोटे से साफ सफाई करनी है, पानी डाल के पूरा उसको चमका के प्रणाम करके आ जाइए। फिर बाकी भगवान शंकर देख लेंगे, आप तो बस इतना करके आइए, दैट्स इट। और अगर आप चाहते हैं नहीं, हम भगवान शंकर को और ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि लखपति तो कोई बनना नहीं चाहता, सब करोड़पति बनना चाहते हैं। जी 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 जी। अब अरोड़पति वाली भी जेनेक्स आ गई है, जनरेशन नेक्स्ट। वो अरबपति बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आँख खुलते हैं हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे हो जाए, 300 करोड़ की शादियां हो हमारी, आँख खुलते ही।
कि हमें आँख खुलती है हमारे सामने पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाए, कोई कर्म ना करना पड़े, उसका भी उपाय है। कर्म तो करना पड़ेगा लेकिन उसका भी उपाय है। आप भगवान शंकर की पूजा उपासना में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल करके भगवान शंकर से अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? चंदन है, गोरोचन है, अगर है, गोरोचन है, और ग्रीन कलर की, हरे कलर की इलायची और इत्र, गुलाब का ओरिजिनल, इनको अगर मिक्स करके जल के साथ आप चढ़ाते हैं तो जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। ये नहीं करना चाहते हैं तो घर में निकला हुआ अनार, पोमेग्रेनेट जिसको दाड़िम बोलते हैं संस्कृत में, उसका रस शुक्रवार भगवान शंकर को शिवलिंग पे अर्पित करें आप। ये भी नहीं कर सकते हैं, बोलते हैं अनार महंगा है, ठीक है, तो फिर आप गन्ने का रस भगवान शंकर को अर्पित करें। ये सब धनदायक नुस्खे हैं। आपको कहीं से वीज़ा पासपोर्ट लगाकर कोई भी स्विच बोर्ड लाने की आवश्यकता नहीं है कहीं से विदेशों से। आपके शास्त्रों में असंख्य उपाय हैं, आप उन उपायों को करिए और आप देखिए भगवान शंकर और माँ भगवती कामाख्या कामरूपिणी, माँ भगवती बगलामुखी वारे न्यारे कर देंगी आपके। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है गुरुजी आपने जो बातें बताई आज ना, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट ना एक पावर पैक सा हो गया। ज्ञान मिल गया, मिथ क्लियर हो गए, रेमेडीज मिल गई, और आने वाले साल 2025 के लिए कैसे वो अपने साल को 2024 या पिछले सालों से बेहतर बनाए, उसके लिए भी उपाय मिल गए। मुझे लगता है ये एक पावर पैक पॉडकास्ट हो गई है। और एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने माता रानी के बारे में हमें ज्ञान दिया, महाविद्या के बारे में ज्ञान दिया, और तंत्र के मिथ को आपने क्लियर किया, और रेमेडीज़ भी आपने दी। और अब मैं थोड़ा सा ऑडियंस पर भी छोड़ना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मैं भूल गया या मुझसे छूट गए तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर गुरुजी हमारे पास आते हैं तो हम उन सवालों को गुरुजी तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और बस आखिर में कोई संदेश आपका हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, सदा भवानी दाई ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये एक मंत्र है, इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ध्यान है। घर से निकलते समय आप चाहते हैं कि खाली जेबों से जाएं और भरी जेबों से आएं, और जैसे जा रहे हैं वैसे ही आएं, अपने साथ कोई एंटिटी लेके ना आएं, जिनको ये नेगेटिव एंटिटी बोलते हैं। तो आप किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? सदा भवानी दाई ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रक्षा मंत्र है, ये आपकी भक्ति, शरीर, आत्मा, धन, संपत्ति सबकी रक्षा करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने कुल देवी कुल देवताओं का कमेंट में जयकारा करना ना भूलें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने माता पिता को, क्योंकि हमारा कंटेंट हमेशा से ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ज़रूर मिले और आप अपनी फैमिली तक हमारी वीडियोस को पहुंचा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हो गया है जाने का समय। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय भोलेनाथ, जय माई की। बोल जय माई की बोल दो आज तो। जय माई की, जय माता दी। ये नहीं कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा, ये कैंडिड यहाँ तो कैंडिड चले गए, लास्ट तक आ जाएगा।